अगर आपका भी 11th बर्बाद है पर 12th को आपको कमबैक करना है, आपको 12th में आपका 100% देना है। हालांकि आपकी 11th बर्बाद है, क्या आपको 11th का बेस 12th में लगेगा? तो ये सारी बातों को मतलब कि सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं और ऐसे 5 पॉइंट है जो कि आपको समझने हैं और समझने के साथ उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। अगर उस पॉइंट को आप फॉलो कर लोगे तो आपकी भले ही 11th अभी बर्बाद हो सकती है, पर अब इस पॉइंट को फॉलो करने के बाद आपके 12th में बहुत ही ज़्यादा मतलब कि परफेक्शन तो नहीं कहूँगा, पर इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छी आने वाली है। तो बस इन चीज़ों को फॉलो करना है और वीडियो को एंड तक देखना है, जिससे कि आपको सभी बातें समझ में आएगी। और मैंने खुद में 11th मेरी बर्बाद थी, पर मैंने 12th में कर रहा था, मतलब कि मुझे नहीं पता था, गाइडेंस वाले नहीं थे, पर मैं आपको गाइड करूँगा, पूरा गाइड करूँगा कि कैसे आपको 0 से लेकर उस लेवल तक पहुँचना है, हो गया? तो वीडियो को पूरा देखो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, सबसे पहली बात आपको समझनी है, वो है माइंडसेट। आपको एक अच्छे माइंडसेट के साथ चलना है। तो अच्छे एक माइंडसेट माने कि क्या, कि आपकी 11th हालांकि अभी बर्बाद हुई है, पर आप 12th एक आपकी नई शुरुआत है। आप अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई बोर्ड को कर सकते हो, पर आपको पैनिक नहीं होना है। 11th आपकी बर्बाद है, आपको पैनिक तो होना है। 12th पे आपको फोकस करना है और 11th को आपको रिवाइज करना है। कैसे करना है सब आपको वीडियो तक एंड तक बता देता हूँ। और उसके साथ साथ सबसे ज़रूरी मतलब कि खुद पर भरोसा करना। सिर्फ आप अपने आप पर भरोसा रखो और माइंडसेट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मूव करो, तो आप मतलब कि आपके डेस्टिनी तक पहुँच जाओगे। सेकंड जो आपका पॉइंट्स आता है वह है बुक रीडिंग, कि क्या बुक्स रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बुक भी आपकी एक टेक्स्ट बुक है जो कि बोर्ड की टेक्स्ट बुक है और एनसीईआरटी है, तो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट तो इसमें ही कन्फ्यूजन होते हैं कि एनसीईआरटी को फॉलो करूँ या बोर्ड की टेक्स्ट बुक को। अगर आप भी इसमें कन्फ्यूज हो तो कमेंट सेक्शन में डालना, इस वीडियो पर मैं जरूर वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो कोई भी चीज़ हो, आप ये 11th या 12th की टेक्स्ट बुक हो या फिर एनसीईआरटी हो, आपको फॉलो करना है, लाइन बाय लाइन उनको रीड करना है। उसके बाद बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो डायग्राम, एग्जाम्पल्स और कीवर्ड को अंडरलाइन करके रिवाइज करना है, तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा आपके लिए, है ना। बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से भी सब्जेक्ट की हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या ओके, पर आपको बुक रीडिंग करना होगा। थर्ड जो मेरा पॉइंट है वो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी बनाना है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी माने कि फिजिक्स में क्या पढ़ूंगा, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है और उसके बाद बायोलॉजी में क्या पढ़ना है। फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ या बायोलॉजी की बात करूँ, तो बायोलॉजी के बाद आपको लाइन टू लाइन रीड करना है। उसके बाद एग्जाम्पल हो, डायग्राम हो, तो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको लगाना है, ये आपको करना है, ओके। और फिजिक्स की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स की जो मूलभूत या आपको फंडामेंटल बेस होता है वो है आपका कंसेप्ट। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आए तो आप न्यूमेरिकल हो उसे प्रैक्टिस कर सकते हो और फार्मूला को रटने की कोशिश करो। मतलब कि रटा जाता है, समझा भी जाता है, रटा भी जाता है, पर आप जब तक रटोगे नहीं, जब तक समझोगे नहीं, जब तक रटोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो आपको खुद ब खुद आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप अपने आप से फार्मूला बना भी लोगे, ओके। और नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो सिलेबस और टाइम टेबल। सिलेबस आप मतलब कि सिलेबस जब तक एनालिसिस नहीं करोगे, सिलेबस को ओवरव्यू आपको करना पड़ेगा। सिलेबस को पूरा मतलब कि जो भी आपका पूरा सिलेबस है उसे ओवरव्यू करो, और ओवरव्यू करोगे तो ही आपको फ़ायदा होगा, है ना। और टाइम टेबल जो है वो टाइम मतलब कि रियलिस्टिक बनाओ, डेली बनाओ, रियलिस्टिक बनाओ और डिसिप्लिन के साथ उसे फॉलो करने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि मैं 7 बजे उठूँगा और 7:02 पर मैं ब्रश करूँगा, ये टाइम टेबल नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग वे है ना। आपका टाइम टेबल एक रियलिस्टिक बेस पर होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए कि मैं इतना फॉलो कर सकता हूँ। हालांकि मैं 24 तास में से 2 घंटे पढूँ, शुरुआत में 2 घंटे पढूँ, 4 घंटे पढूँ, 8 घंटे पढूँ, 16 घंटे पढूँ, है ना। पर शुरुआत आपकी हालांकि कम हो सकती है, कम 2 घंटे हो, 4 घंटे से हो सकती है, पर आपको उससे लेवल तक ले जाना है आपके हिसाब से। और लास्ट और अंतिम जो हमारा टॉपिक है वो रिवीजन एंड टेस्ट। रिवीजन करना क्या जरूरी है क्या, तो मैं आपको एक छोटे भाई के सजेस्ट करूंगा कि रिवीजन करो, है ना। भले कि आप एक टॉपिक कम पढ़ो पर रिवीजन करना आपके लिए चाहिए। तो रिवीजन कैसे करते हैं, तो वीकली रिवीजन करते हैं, मतलब कि जो भी हमने मंडे से लेकर सैटरडे तक पढ़ा है उसे हम संडे में रिवाइज करते हैं। तो वीकली रिवाइज तो आप करो। उसके साथ साथ जब भी आप क्लास से घर आते हो या फिर स्कूल जाते हो, कोचिंग जाते हो, उसके बाद घर आने के बाद उस कोचिंग का, क्लासेस का आपको रिवीजन करना है, शॉर्ट माइंड मैप बनाना है अपनी तरफ से, ओके। ये पॉइंट अगर आप करते हो
तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पड़ेगा। और टेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मॉक टेस्ट दिया, मतलब कि पीआईक्यू सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो, या फिर आप एक आधी क्वेश्चन बैंक हो उसे फॉलो करो। क्वेश्चन बैंक ऑनलाइन आपको क्रोम पर मिल जाएगी, कोई से भी क्वेश्चन बैंक को फॉलो कर सकते हो। ओके, सो ये था पूरा डाटा जो कि 4 से 5 बातें मैंने बताई है। अगर आप इसे एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करोगे, डेली बेसिस पर फॉलो करोगे और इस पर ही काम करते रहोगे, तो आप में इम्प्रूवमेंट 100% दिखाई देगी। ये बात मैं मतलब कि ऑनलाइन से डाटा से नहीं बता रहा, मैं खुद पर मैंने फॉलो करा है। जब मैं 11th में था तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि 12th को अब कैसे करना है, तो 12th में मैंने ये डाटा, ये नुस्खा आजमाया है और प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ कि ये मुझे भी इम्प्रूव किया था, आपको भी करेगा और आप पे भी ये लागेगा। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ओके।